देखो, जो हम पढ़ रहे थे कि सोशल मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट्स में हमने कल पढ़ा है कि भक्ति मूवमेंट एक मूवमेंट थी जो अगेंस्ट द कास्ट रिचुअलिज्म थे, जो ब्राह्मण कास्ट थे जो उन्होंने रिचुअलिज्म लगाए थे उनके खिलाफ। तो दूसरी एक मूवमेंट है हमारी, दैट इज दलित मूवमेंट, यानी विच इज आल्सो कॉल्ड द कास्ट बेस्ड मूवमेंट, यानी जो कास्ट के खिलाफ तहरीक चलाई, कास्ट रिफॉर्म के खिलाफ तहरीक चलाई, उसको कहते हैं हम दलित मूवमेंट। देखो दलित मूवमेंट क्या थी। दलित मूवमेंट, द वर्ड दलित रेफर्स द लोअर कास्ट, यानी ऐसी मूवमेंट जो लोअर कास्ट लोगों ने चलाई। ब्रॉडली स्पीकिंग दलित्स आर अनटचेबल्स, वो लोग जो अनटचेबल थे ऑफ हिंदू कास्ट में जो लोग अनटचेबल्स थे, जो लोअर कास्ट लोग थे, उनको कहते थे दलित। एंड ऑफिशियली कॉल्ड शेड्यूल कास्ट्स, यानी वो लोग, इन्हीं लोगों को गवर्नमेंट कहती है शेड्यूल कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन दे से दैट दिस लोअर कास्ट, दीज कास्ट्स हु आर इन द हिंदू कास्ट लोअर अनटचेबल्स, दे आर कॉल्ड द शेड्यूल कास्ट्स। इनको कहते हैं शेड्यूल कास्ट्स, यानी शॉर्ट में हम ये कहेंगे दलित्स वो लोग हैं जो हिंदू कास्ट में सबसे लोअर कास्ट माना जाता है, उसको कहते हैं हम दलित्स, या दूसरे लफ्जों में हम उनको कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। देखो गांधी जी यूज्ड द टर्म हरिजनस फॉर देम। गांधी जी ने इन लोगों को कहा हरिजनस। हरिजनस मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी ये जो लोग हैं ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्योंकि ये ऐसा क्लास है जो सिर्फ खुदा पे ही डिपेंड है। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव ए प्रॉपर्टी, दे डू नॉट हैव ए प्रॉपर्टी, हाउसेस, शेल्टर, फूड, क्लोथ्स। देन गांधी जी से दे आर द हरिजनस। गांधी जी ने इनको हरिजनस कहा या चिल्ड्रन ऑफ गॉड इन 1933 में उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड ये सिर्फ खुदा के गुरु से पेश जीते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दलित्स आर दे आर ओप्रेस्ड। ये वो तबका है, दे आर ओप्रेस्ड बाय हायर कास्ट्स, दे आर ओप्रेस्ड बाय ब्राह्मण्स। Untouchables, they are untouchables. Untouchables means that the higher caste people consider that they are untouchables, and that means they are impure. ये वो लोग हैं जो impure हैं. By those they contaminate the water, food, or we can say that this caste, they are impure castes, they are untouchables, deprived from the basic rights. इनको जो बेसिक राइट्स है लाइफ के लिए वो इनको नहीं मिलते हैं। दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम दीज राइट्स, टॉर्चर्ड बियॉन्ड ह्यूमन एंड्योरेंस, यानी इन पे इतना जुल्म होता है कि दे आर टॉर्चर्ड बियॉन्ड ह्यूमन एंड्योरेंस। अपनी ही सोसाइटी में, अपने इंडिया में, बाहर के लोग नहीं है बल्कि इंडिया के अपने लोग हैं हिंदू कास्ट में, बट दे आर द लोअर कास्ट हायरार्की, यानी टॉर्चर्ड बियॉन्ड ह्यूमन एंड्योरेंस की कैपेसिटी, जो इंसान की कैपेसिटी उससे ज्यादा उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। एंड ट्रीटेड वर्स देन एनिमल्स, और इनकी ऐसी कदर है कि दे आर ट्रीटेड वर्स देन एनिमल्स, यानी जानवरों से बदतर इनकी सूरत है। देयर चिल्ड्रन वर नॉट गिवन एडमिशन इन द स्कूल्स, इवन कि इनके पास पैसे भी नहीं है, बिकॉज दे हार्डली सर्वाइव फॉर लाइफ। पैसे भी नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल दे कैन सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। इनके पास पैसे नहीं और स्कूल भी इनको एडमिशन नहीं प्रोवाइड करता है। दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर द लोअर कास्ट, दे आर वी से दैट दे आर टॉर्चर्ड बियॉन्ड ह्यूमन एंड्योरेंस। यानी इतनी सारी प्रॉब्लम्स इन दलित्स को है। लोअर कास्ट, अपने ही हिंदू बरादरी में इनको लोअर कास्ट माना जाता है। हिंदू तबके में ये बाहर के लोग नहीं है, बांग्लादेश के नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, बाकी कंट्रियों के नहीं है, बल्कि इंडियन के अपने लोग हैं और इनको ट्रीट किया जाता था। Against such exploitation, they start protest against the upper caste. यानी ये जो जुल्म हो रहा था तो उन्होंने अपनी एक मूवमेंट चलाई अपर कास्ट्स के खिलाफ, इन ऑर्डर टू सेव गार्ड देमसेल्व्स, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने राइट्स को बचाने के लिए इन्होंने तहरीक चलाई। दैट इज कॉल्ड द दलित मूवमेंट। दे लेड एंटी कास्ट मूवमेंट और नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। इन्होंने जो मूवमेंट चलाई, दे वर एंटी कास्ट, ये इंडिया के खिलाफ नहीं थी बल्कि कास्ट के खिलाफ थी। दे आर नॉट अगेंस्ट द रिलीजन, बल्कि कास्ट के खिलाफ थी। इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु पर्टिकुलरली दिस मूवमेंट राइज इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुई, तमिलनाडु में ज्यादा हुई, क्योंकि वहां पे ज्यादा शेड्यूल कास्ट थे।
In Maharashtra, it was founded by Jyotiba Phule in 1870. महाराष्ट्र में 1870 में ज्योतिबा फूले ने मूवमेंट चलाई. इससे पहले भी 1850, 1820 में भी गोपाल बाबा ने एक मूवमेंट चलाई जिसको महर मूवमेंट हम कहते हैं. तो उसने भी ये मूवमेंट चलाई. यानी ये जो डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट है, जो ये लोअर क्लास मूवमेंट है, ये पहले से चल रही थी. बट ज्योतिबा फूले तो उसने एक शेप दी 1870 में. इन 1873 ही फॉर्मड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द सत्या शोधक समाज. यानी एक समाज उसने बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसने, जिसका नाम रखा था सत्या शोधक समाज, ज्योतिबा फूले. इसने ये खोला. ये मॉडरेट था, मॉडरेट लीडरों में से माना जाता था इंडिया में. तो इन्होंने ये खिलाई. In 1917, Madras President Association was formed, demanded a separate representation. जब अंग्रेजों का दौर था 1917 में मद्रास प्रेसिडेंट एसोसिएशन, उन्होंने डिमांड किया. मद्रास एक एसोसिएशन थी, प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन, डिमांड की कि हमें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए. प्रोविंसेस में, लेजिस्लेचर में हमें एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए. इन 1920, B.R. Ambedkar raises that the dignity for the scheduled castes, डिप्रेस्ड क्लास. इन्होंने 1917 में, 1920 में कि जो ये दलित मूवमेंट थी उसको बढ़ावा दिया. उनकी डिग्निटी के लिए ये लड़ने लगे. और जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट. यानी एक डिप्रेस्ड सेक्शन था. डिप्रेस्ड यानी दे आर द डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर डिप्रेस्ड, बिकॉज डिप्रेस्ड मीन्स दैट they are being depressed by the upper castes. Depressed means that they are treated as animals. Depressed means they do not have the rights. So that is why Bhimram Ambedkar, he struggled for the dignity of this Dalit class, this lower class, or we say that the depressed class. और उन्होंने मूवमेंट चलाई डिप्रेस्ड क्लास के खिलाफ. तो इसे हम आगे और पढ़ेंगे.